अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मोना काज़मी और एक मरतबा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ तीसरे दिन फ़जीलत माह रमज़ान के साथ सनाए अहले बैत यूट्यूब चैनल पर। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें परवरदिगार आलम ने वो महीना इनायत फरमाया कि जिस महीने में सोना इबादत और सांस लेना तस्बीह करार पाया। अगर हम देखें तो 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ने से हमें पूरे कुरान का सवाब मिलता है, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पे माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम अगर एक सूरा पढ़ते हैं तो एक सूरा पढ़ने का हमें पूरे कुरान का परवरदिगार सवाब इनायत फरमा रहा है और हर एक लफ्ज़ पर 1 साल के गुनाहों को परवरदिगार मुआफ़ फरमा दिया करता है। अगर हम कुछ और पूरे कुरान को ना देखें और फ़कत सूरह तौहीद को ही उठाकर देखें तो कुल मिलाकर सूरह तौहीद में 50 आयात 50 लफ्ज़ बनते हैं और हर लफ्ज़ के बदले में परवरदिगार आलम 1 साल के हमारे गुनाहों को माफ़ कर रहा है। तो गोया अगर हमने सूरह तौहीद को पढ़ा और इसमें लिखे जाने वाले और पढ़े जाने वाले उन 50 अल्फाज को पढ़ा तो गोया हमारे 50 साल के गुनाह परवरदिगार आलम ने मुआफ़ फरमा दिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था कि रसूल खुदा ने फरमाया कि ए मोमिनो, शाबान का महीना मेरा महीना है और रमज़ान का महीना परवरदिगार आलम का महीना है और जो भी इस महीने में रोज़े रखेगा मैं उसके पिछले गुनाहों को माफ़ करवा दूंगा। रमज़ान का महीना रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का महीना है और अल्लाह कहता है कि मैं पिछले गुनाह और अगले गुनाह दोनों को माफ़ फरमा दूंगा। और उसके अलावा ये फरमाया जाता है कि परवरदिगार आलम रोज़े गुज़रने के बाद मुसलमानों को तौफ़ीक़ ही नहीं देता कि वो गुनाह कर सकें, बल्कि उनके अंदर जो जज्बात इस रमज़ान के बाद पैदा होते हैं वो नेकियों के जज्बात होते हैं। और रसूल खुदा ने ये भी फरमाया कि रमज़ान के रोज़े जो रखेगा मैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर उसकी शफ़ाअत करूँगा। और शफ़ाअत का मतलब क्या है? जैसे कोहे पैमा जो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते वो जब चोटी पर पहुंच जाते हैं और फ़कत 1 कदम का फासला होता है चोटी पर पहुंचने के लिए, तो जैसे किसी ने अपना हाथ दिया और हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया, इसको शफ़ाअत कहा जाता है। और रसूल खुदा फरमाते हैं कि रोज़े महशर मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा कि जो रोज़े रखेगा और खुलूस नियत के साथ रोज़े रखता चला जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम क़िरात कर रहे हैं तो रमज़ान में हमारा क़िरात करना भी बाइस सवाब है, हमारा कुरान पढ़ना भी बाइस सवाब है। एक एक आयत के बदले में और परवरदिगार आलम हमें कई गुना ज़्यादा सवाब इनायत फरमा रहा है और हर लफ्ज़ के बदले में हमारे एक लफ्ज़ के बदले में 1 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन रोज़ा रखता है तो परवरदिगार आलम उसे 7 खसलतें अता फरमाता है। नंबर 1 कि उसके बदन से हराम ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 2 रहमत खुदा से नज़दीक हो जाता है। नंबर 3 इनके रोज़ेदार के वालिदैन के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है परवरदिगार आलम। और नंबर 4 सुकरात आसान हो जाएगा, यानी कि मौत का वक्त जो है, जो मुश्किल तरीन वक्त है, जिस वक्त रूह को कब्ज़ किया जा रहा होगा, वो वक्त बहुत आसानी से गुजार दिया जाएगा। और नंबर 5 ये है कि रोज़े क़यामत प्यास से बच जाएगा। और रसूल खुदा ने फरमाया कि बहिश्त की खुराक, नंबर 6 पर, कि बहिश्त की खुराक उसको मिलती रहेगी और दोज़ख उस पर हराम हो जाएगी। देखिए फ़कत रोज़ा रखने पे हमें कितने फ़वाइद परवरदिगार आलम इनायत फरमा रहा है।
اب اختتام کریں گے ماہ رمضان مبارک کے تیسرے دن کی دعا کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن میں ہم اپنے پروردگار عالم سے کیا دعا مانگ رہے ہیں. ہم پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت نہایت ہی رحمان اور رحیم ہے. بار الہ اس دن اور اس مہینے میں مجھے ذہانت اور توجہ عنایت فرما. الہی آمین. آگے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حماقت و بے عقلی اور مکاری اور بے راہ روی سے دور فرما، اور اس ماہ میں جو بھی خیر و نیکی نازل ہو اس میں میرے لیے حصہ قرار دے، اور اپنے جود و بخشش کے ذریعے اے سب سے زیادہ بخشش کرنے والے ہماری بخشش فرما. اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے، مجھے ثناء اہل بیت یوٹیوب چینل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.